नव वर्ष, नया संकल्प, नया लक्ष्य। एक वर्ष के पश्चात दूसरा वर्ष आता है। एक संकल्प के बाद दूसरा संकल्प। संकल्प अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का यह चक्र तो चला आ रहा है। ऐसा ही एक चक्र है जीवन चक्र। मनुष्य जन्म का अपना एक उद्देश्य है, एक परम लक्ष्य है। वो लक्ष्य क्या है और हम कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं? जीवन के कुरुक्षेत्र में विजयी राजा कैसे बने? योग केवल शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा के लिए भी है। योग मनुष्य को शरीर चैतन्य से आत्मा चैतन्य की ओर ले जाता है। इसका पूरे विश्व में प्रसार कर लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले योगी कथामृत ग्रंथ के रचयिता श्री श्री परमहंस योगानंद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर जी अनमोल आप अनमोल दर्शकों के लिए लेके आ रहे हैं 5 एपिसोड की एक विशेष श्रृंखला, ईश्वर अर्जुन संवाद। चतुर्थ अध्याय, महाभारत के चरित्र और उनका अर्थ। जब आत्मा कर्मों के कारण, संस्कारों के कारण ऊंचे लोकों से, सूक्ष्म लोकों से स्थूल जगत में प्रवेश करती है, तो कल जैसे हमने चर्चा की, उसका प्रवेश तब होता है जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलते हैं और भ्रूण बनता है। यानी स्पर्म और ओवा मिलके जो एम्ब्रियो बनता है, उस समय पर गुरुजी कहते हैं कि इस योग से आध्यात्मिक जगत में एक खिड़की खुल जाती है और उस खिड़की से एक आत्मा सूक्ष्म लोक से इस स्थूल जगत में प्रवेश कर सकती है और प्रवेश करके उस भ्रूण में जाकर बैठ जाती है और वहां पर फिर उसके सूक्ष्म शरीर के ढांचे के अनुसार उसका स्थूल शरीर बनना शुरू होता है। क्योंकि आत्मा के पास सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में ये गुण है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। तो छोटे से रूप में वो सूक्ष्म शरीर को लेकर आत्मा आती है, फिर उसका विस्तार होता है, धीरे धीरे वो इस स्थूल शरीर के रूप में उसका विकास होता है। इसलिए पहले एक छोटे से अंडे के रूप में भ्रूण होता है, फिर धीरे 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 उसमें से बच्चा निकलता है। तो सबसे पहले जो मेडिकल साइंस जानते हैं, बायोलॉजी जानते हैं, वो इस बात को समझेंगे। सबसे जो पहले जो शरीर का भाग बनता है, वो बनता है ये स्पाइनल कॉर्ड, जिसे बायोलॉजी में कहते हैं नोटोकॉर्ड। योग विज्ञान भी यही कहता है कि शुरू में आत्मा जो है उसका स्थान यहाँ रहता है, फिर जब उसे कर्म के वश के कारण, संस्कारों से उसे नीचे आना पड़ता है, तो वो अपने लिए एक शरीर तैयार करता जाता है। तो वो सहस्रार से नीचे आकर आज्ञा में और फिर नीचे के चक्रों में उतरता है। और जैसे जैसे आत्मा उतरती है, उसके साथ जो प्राण शक्ति है वो आत्मा के लिए एक शरीर का निर्माण करते जाती है। इसलिए सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड बनता है और फिर वहाँ से शरीर के बाकी सब भाग निकलते हैं। मुंह बनता है, हमारे कान बनते हैं, गला बनता है, हृदय बनता है, पेट बनता है, टांग और हाथ बनते हैं, फिर धीरे धीरे पूरा शरीर बनता है। तो ये विज्ञान है। ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि अब हम ये समझेंगे कि ये जो भगवत गीता में जो पात्र हैं वे क्या हैं। भीष्म पितामह। जो शांतनु महाराज थे, जो कि कुरुवंश के पूर्वज थे, वे परब्रह्म के प्रतीक हैं। उनकी पहले विवाह गंगा जी से हुई, गंगा देवी से हुई, ये जानते हैं आप, पवित्र गंगा से। पवित्र गंगा ने उनसे एक वचन लिया कि मैं आपसे तभी शादी करूंगी जब आप मुझे कोई प्रश्न नहीं करोगे। मैं चाहे कुछ भी करूं, आप मेरे से प्रश्न नहीं करोगे। जैसे अगर प्रश्न करोगे तो मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगी। तो शांतनु जी ने कहा कि हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं प्रश्न नहीं करूंगा। तो फिर हुआ क्या, उनका विवाह हुआ। तो विवाह के 1 साल बाद जब पहला बच्चा हुआ तो गंगा ने ले जाकर उसे नदी में डुबो दिया, पहले बच्चे को। फिर 1 साल बाद दूसरा बच्चा हुआ, उस बच्चे को भी डुबो दिया। इस तरह से उन्होंने 7 बच्चों को डुबो दिया। जब इस तरह से 7 बच्चों को माँ ने ही मार दिया, तब 8वें संतान जब हुई तो
शांतनु से रहा नहीं गया। उसने कहा कि गंगा तुम क्या कर रही हो, अपने ही बच्चों को मार रही हो, ये गलत है। तो गंगा ने कहा देखो मैंने कहा था तुमसे कि प्रश्न नहीं करोगे, अब तुमने प्रश्न किया इसलिए मैं जा रही हूँ, अपने बच्चे को भी साथ ले जा रही हूँ। तो ये जो 8वीं उसकी जो संतान थी वो कौन थे? भीष्म थे। तो बाकी कहानी है कि वो भीष्म को ले जाती है और ट्रेन करके फिर वापस राजा को सौंप के जाती है। इसके पीछे क्या सिंबोलॉजी है, क्या प्रतीक है? ईश्वर की जो चेतना है, तत्व, उसके 8 अभिव्यक्तियां हैं। एक कुटस्थ चैतन्य जिसका स्थान यहाँ पर है, वो कुटस्थ चैतन्य क्या है? संपूर्ण सृष्टि में यानी कारण, सूक्ष्म और स्थूल जगत में जो ईश्वर की सृष्टि पूरी तरह से व्याप्त है, कण कण में है, वो एक संतान है गंगा की। उससे नीचे जो कारण जगत बना, पूरे कारण जगत में जो ईश्वर की चेतना व्याप्त है उसका नाम भी दिया गया है ईश्वर। ईश्वर की जो चेतना का जो रूप है, कारण जगत के जो परिपालक हैं, उसका नाम दिया गया ईश्वर। वो भी अदृश्य हैं, तो वो दूसरी संतान है। इसी तरह से ईश्वर की जो चेतना कारण, सूक्ष्म और स्थूल जगत में जो है, ये 3, और प्रत्येक प्राणी में कारण, सूक्ष्म और स्थूल शरीरों में जो ईश्वर की चेतना है, ये 3, और कुटस्थ चैतन्य, ये 6 और 1 7, ये सारे मिलकर गंगा की संतान हैं जो अदृश्य हैं, इसलिए वो डूब गए हैं। मात्र एक उसकी चेतना की अभिव्यक्ति है और वो है भीष्म। एक ही संतान उसकी बची थी और वो थे भीष्म। और भीष्म क्या हैं? वे हैं हमारे आभास चैतन्य। आभास क्या होता है भी और नहीं भी, उसका केवल आभास हो रहा है। यानी ईश्वर की चेतना का प्रतिबिंब, जिससे ये जड़ प्रकृति में चेतनता आ जाती है, और उसे भीष्म कहा गया। उसी को हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से आत्मा है, इंडिविजुअलाइज्ड कॉन्शियसनेस। और गुरुजी कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि उस आत्मा की शक्ति पर आधारित है। जब तक आत्मा का अस्तित्व है तब तक सृष्टि है उस आत्मा के लिए। जैसे ही आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, उस आत्मा के लिए सृष्टि समाप्त हो जाती है। और इसे समझाने के लिए वेदांत में एक उदाहरण दिया गया है कि सूरज है आकाश में और नीचे बहुत सारे घड़े हैं, घड़ा, मिट्टी का घड़ा, और उन घड़ों में पानी है। तो जब सूरज आकाश में है तो हर घड़े में देखेंगे तो लगे कि एक सूरज अंदर है। आप ऊपर के सूरज को नहीं देख पाते हैं किसी कारण से, आपकी आंखें नीचे की तरफ ही हैं, तो हर घड़े में देखेंगे तो लगेगा अरे एक सूरज है, एक और सूरज है, तीसरा सूरज है, तो कई सारे सूरज, ऐसा लगता है कि बहुत सारे सूरज हैं। इसी तरह से वही एक परमात्मा कई सारी आत्माओं के रूप में प्रतिबिंबित हो रहे हैं वही एक। कितना अच्छा उदाहरण है। आप घड़े को तोड़ दीजिए, सूरज गायब, है ही नहीं वहां पे सूरज, केवल प्रतिबिंब है। तो ये जो ईश्वर का जो आभास चैतन्य है, जिसके प्रतिबिंब से ये जड़ प्रकृति में लगता है कि जीवन है, वही भीष्म है, वही हमारी आत्मा है। तो वास्तव में आत्मा परमात्मा से कभी भिन्न नहीं होती, केवल आभास है। इस सृष्टि की लीला को खेलने के लिए भगवान ने अपने आप को इस तरह से आत्माओं में प्रतिबिंबित कर लिया। तो ये गूढ़ सत्य भगवद गीता में इस प्रतीकात्मक रूप से सिंबॉलिकली हमें समझाया गया है। व्यास महर्षि। अब ईश्वर में जो शक्ति है, जिसे हमने कहा कि ओम भी कहते हैं, आनंद भी कहते हैं, उसका विलास, उसका विकास कैसे होता है? शुरू में जब शक्ति जो है ईश्वर के साथ रहती है तो अलग प्रतीत नहीं होती। जब सृष्टि शुरू होती है, ईश्वर से शक्ति प्रक्षेपित होती है, तो सबसे पहले उस एक अविभाजित शक्ति में विभाजन शुरू हो जाता है और द्वैत या द्वंद्व शुरू होते हैं। द्वंद्व यानी प्रकाश और अंधकार, अच्छा बुरा, ये द्वंद्व है, ये शुरू होता है। और वो जो द्वंद्व को देखना और समझना, ये जो शक्ति है, परमहंस योगानंद जी कहते हैं ये व्यास महर्षि के प्रतीक हैं। तो व्यास महर्षि जो हैं वे उसके प्रतीक हैं। अंबिका और अंबालिका।
सत्यवती के पुत्र थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। उसमें चित्रांगद पहले ही मर जाते हैं। उनके एक जो पुत्र थे विचित्रवीर्य, उनकी शादी हुई दो रानियों से, अंबिका और अंबालिका से। जब द्वंद्व शुरू होता है, द्वैत शुरू होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल बन जाते हैं। अगर कोई मैग्नेट है या किसी भी रूप में एनर्जी है तो उसके दो पोल होने ही हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सृष्टि के शुरू से ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही, ये द्वंद्व शुरू से ही रहते हैं। उसके बिना सृष्टि संभव नहीं है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये ही दो अंबालिका और अंबिका। अंबिका नेगेटिव है और अंबालिका पॉजिटिव एनर्जी है। धृतराष्ट्र और पांडु। महाभारत में हम पढ़ते हैं कि विचित्रवीर्य संतान की उत्पत्ति करने में अक्षम थे। उन दिनों ये नियम था कि अगर कोई भाई हो, उसके द्वारा भी संतान की उत्पत्ति की जा सकती है। और क्योंकि व्यास जी भी सत्यवती के ही पुत्र थे, तो एक तरह से वे भी उसी वंश के थे। तो कहते हैं कि व्यास जी के द्वारा अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और व्यास जी के द्वारा अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। ईश्वर की शक्ति, उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, उसका जो अंधकारमय जो स्वरूप है, उसका विकास होता है, तो उससे ये अंधा मन निकलता है, जो कि धृतराष्ट्र का प्रतीक है। इसलिए क्योंकि वो इन इंद्रियों के प्रति आसक्त है, उसे केवल ये इंद्रियों द्वारा दिखाया गया जगत, ये जो स्थूल जगत, केवल वही दिखता है। तो हमारे अंदर वो जो फैकल्टी है, हमारे अंदर वो जो क्षमता है, जिससे हम इन इंद्रियों से भेजे गए सारे संवेदनों को प्राप्त करते हैं और उसके प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं, वो जो क्षमता है उसे मन कहते हैं या मनस कहते हैं। और वही धृतराष्ट्र का प्रतीक है। वह अंधा है, उसमें विवेक शक्ति नहीं है, सच्चाई देखने की शक्ति नहीं है। और क्योंकि हम सब में धृतराष्ट्र ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए हम सब इस मन से प्रभावित होकर केवल इस जगत को ही सच मानकर बैठ गए हैं। लेकिन उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ईश्वर की शक्ति का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उसके विकास से बुद्धि निकलती है। पांडु जो है उसी के प्रतीक है। बुद्धि क्या है? विवेचनात्मक शक्ति, यानी अंतर्ज्ञान द्वारा ये जो सत्य प्रतीत होता हुआ ये जगत है, इसे झूठ समझकर इसके पीछे जो वास्तविक सच्चाई है, इसे समझ पाने की शक्ति, वो बुद्धि है, वो पांडु हैं। पांडव। जो पांडु महाराजा थे, उनका विवाह होता है कुंती और माद्री, दो रानियों से। कुंती से 3 पुत्र होते हैं, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और मद्री से 2 जुड़वे होते हैं, नकुल और सहदेव। तो 5 पांडव इस तरह से हुए। तो ये क्या है कि ये जो ईश्वर की शक्ति, जो पॉजिटिव एनर्जी नीचे उतरती है और सुषुम्ना नाड़ी का निर्माण करती है, तो उसमें ये जो चक्र बनते हैं, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, इनमें जो दिव्य शक्तियां हैं जो हमें वापस ईश्वर की ओर ले जाती हैं, ये वो 5 पांडव हैं। विशुद्ध चक्र में जो आकाश तत्व है, युधिष्ठिर उसके प्रतीक है। अनाहत चक्र में जो वायु तत्व है, भीम उसके प्रतीक हैं। और वायु तत्व होने के कारण जब हम शरीर में प्राण शक्ति को कंट्रोल करते हैं, प्राणायाम, उस शक्ति के भी प्रतीक हैं। नाभि के पीछे जो मणिपुर चक्र है, जहाँ पर अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसके प्रतीक हैं अर्जुन। और आत्म संयम के भी वो हैं, क्योंकि वहाँ पर मणिपुर चक्र में आत्म संयम की शक्ति हमारे अंदर रहती है। स्वाधिष्ठान चक्र में जो दिव्य शक्ति है, नकुल उसके प्रतीक हैं। वो जो हैं शम के प्रतीक भी हैं। शम क्या होता है? हमेशा अच्छा काम करना। और मूलाधार चक्र में जो दिव्य शक्ति है, सहदेव जो हैं वो उसके प्रतीक हैं। और वहाँ पे क्या है? दम की शक्ति है। दम यानी बुरे कामों से बचना। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो बुरे कामों से अपने आप को बचा कर रखना, वो है दमन की शक्ति, और सहदेव उसके प्रतीक हैं जो कि मूलाधार चक्र में वो एनर्जी है। तो ये जो बुद्धि से ईश्वर की जो दिव्य शक्ति सुषुम्ना नाड़ी से नीचे उतरती है इस स्थूल शरीर को बनाने के लिए, उसमें जगह जगह पर ये ऊर्जा के जो केंद्र बनते हैं,
और उन ऊर्जा के केंद्र में जो दिव्य शक्ति है, जिससे अगर हम अपने मन को जोड़ते हैं तो ये हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। ये सब शक्तियों के प्रतीक हैं, ये पंच पांडव। द्रौपदी। इस तरह से ईश्वर की जो प्राण शक्ति है या ईश्वर की जो शक्ति है, पॉजिटिव एनर्जी है, जब सहस्रार से मेरुशीर्ष से होकर नीचे इन 5 चक्रों से मूलाधार तक पहुंचती है, वहाँ पर एक चैनल है जिसे हम बोलते हैं कुंडलिनी, जहाँ पर ऊर्जा की एक घुमावदार और सर्पिल एक नाड़ी है जिसको हम बोलते हैं कुंडलिनी। ईश्वर की शक्ति उस कुंडलिनी से बाहर निकलती है और फिर वहाँ से निकलकर ईश्वर की शक्ति से ये भौतिक शरीर का निर्माण होता है। और उसमें कुंडलिनी में जो शक्ति है वो है द्रौपदी। प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम में हम क्या करते हैं, क्रिया योग में खासकर क्या करते हैं, ईश्वर की इस ऊर्जा को, प्राण शक्ति को शरीर से खींचकर वापस सुषुम्ना में ले जाते हैं। और इसमें जब हम सक्षम हो जाते हैं तो कुंडलिनी में जो मूल शक्ति है वो जागृत होती है, जागृत होकर ऊपर की ओर चढ़ती है। ऊपर की ओर चढ़कर ये इन मूलाधार, स्वादिष्ठान आदि चक्रों में जो दिव्य शक्ति है उन्हें जागृत करती है। वो उसी का प्रतीक है जिस तरह से द्रौपदी का इन 5 पांडवों से विवाह होना और उस विवाह से एक पुत्र का जन्म लेना। तो जब कुंडलिनी ऊपर की ओर बढ़ती है तब ये चक्रों में जो दिव्य ऊर्जा है वो जागृत होती है। तो वास्तव में ये जो महाभारत के जो पात्र हैं वे सब सूक्ष्म शरीर में जो तत्व हैं उनके प्रतीक हैं। और साधना के दौरान क्या होता है ये प्रतीकात्मक रूप से महाभारत में और विशेषकर गीता में ये दर्शाया गया है। कौरव। अब ये कौरव कौन है? तो हमारे अंदर अगर ये पांडव बैठे हुए हैं जो हमें वापस ईश्वर की ओर ले जा सकते हैं, तो फिर ये कौरव कहाँ से आ गए? होता क्या है कि जब कुंडलिनी से बाहर शक्ति निकलकर शरीर का निर्माण होता है तो हमारा जो स्थूल शरीर है वो बनता है। और इस स्थूल शरीर में इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, दोनों आँख हैं, कान हैं, जिह्वा है, नाक है, त्वचा है। तो इनसे हम इस स्थूल जगत को देखते हैं। और क्योंकि हमारे अंदर ये धृतराष्ट्र है जो कि राज्य के ऊपर राज कर रहा है, इसलिए हम इस स्थूल जगत को ही देख पाते हैं। तो हम इन इंद्रियों के प्रति ही आसक्त रहते हैं। और क्योंकि हम इंद्रियों के प्रति आसक्त हैं तो हमारे अंदर सांसारिक इच्छाएं जगती हैं। मुझे अच्छा खाना खाना है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे खूब धन कमाना है, मुझे संसार में कीर्ति प्राप्त करनी है। वो इसलिए क्योंकि हमारा पूरा जो एनर्जी है वो संसार के प्रति आउटवर्ड फोकस्ड है। जब हम इस तरह से शरीर से एक रूप होकर जीते हैं तो क्या होता है कि हमारे अंदर इच्छाएं जो जगती हैं वो इच्छा, उसका प्रतीक दुर्योधन है। अपने अंदर जो इच्छाएं हैं उनको मारना कितना कठिन है हम सब जानते हैं, इसलिए उसको कहा गया है दुर्योधन, यानी जिसके साथ युद्ध करना कठिन है। दुर्योधन, जिससे लड़ाई में जीतना बहुत कठिन है, इसलिए उसका नाम दुर्योधन दिया गया है। मेटीरियल डिजायर यानी सांसारिक इच्छाएं। जब इच्छाएं अतृप्त हो जाती हैं तो हमें क्रोध आता है कि नहीं? अगर कोई हमारी इच्छा को पूरी करने ना दे तो हमें क्या होता है? क्रोध आता है। और वही क्रोध क्या है? दुशासन है। दुशासन यानी जिस पर शासन प्राप्त करना या जिसे शासित करना, जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, वही दुशासन है। और वो हमारे अंदर क्रोध है। हम सब जानते हैं कि गुस्सा जो है उसे अच्छे तरह से भी यूज़ किया जा सकता है और गुस्से से बहुत सारे अनर्थ भी हो जाते हैं। अगर क्रोध हमारे कंट्रोल में नहीं है तो बहुत सारे अनर्थ हो जाते हैं। संसार में अधिकतर जो क्राइम होते हैं वो किसके वजह से होते हैं? ये काम की वजह से, यानी काम यानी इच्छा, कामनाओं की वजह से या क्रोध की वजह से। और तीसरा लोभ। लोभ क्या है? कर्ण जो है लोभ के प्रतीक है। तो गीता में लिखा गया है कि नरक के तरफ ले जाने वाले 3 द्वार हैं।
काम, क्रोध और लोभ। तो इन 3 बड़े शत्रुओं से हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। यानी हमें अपने अंदर बहुत सारे जो कामनाएं हैं, तरह तरह की जो इच्छाएं हैं, उनको नहीं पालना चाहिए। क्रोध पर हमें कंट्रोल प्राप्त करना चाहिए और लोभ नहीं करना चाहिए। इसलिए इनको महान शत्रु कहा गया है। 5 क्लेश। गीता के बारे में हमें समझना है तो हमें पतंजल योग के बारे में जानना आवश्यक है। तो थोड़ा सा उसको हम टच करते हैं। एक साधक के लिए या साधक की साधना में जो बाधाएं हैं वो मुख्यतः 5 हैं, जिनको क्लेश कहा गया है। क्लेश यानी कठिनाइयां। वो 5 क्लेश क्या हैं? एक है अविद्या, ज्ञान का अभाव, अज्ञान। और अज्ञान क्या है? ये समझ बैठना कि मैं ये शरीर हूं, ये समझ बैठना कि मेरा एक अलग अस्तित्व है, ये अविद्या है। अस्मिता, अस्मिता यानी मैं हूं, अहंकार, मैं ये हूं, मेरा नाम ये है, मेरा देश ये है, मेरी जाति ये है, मेरा ये परिवार है, मेरे ये बच्चे हैं। तो ये मैं और मेरा ये जो भाव है, ये एक बहुत बड़ा क्लेश है। तो एक अविद्या, अस्मिता, फिर विपाक। विपाक यानी संस्कार। ये विपाक क्या होता है? विपाक यानी हमारे अंदर जो आदतें हैं, संस्कार हैं, ना केवल इस जन्म के बल्कि कई जन्मों से हमने जिन आदतों को पालकर हम लाए हैं, वो सब मिलकर संस्कार कहलाते हैं। ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो ये संस्कार, उनको विपाक कहते हैं। फिर राग और द्वेष, ये 5 क्लेश हैं। राग यानी पसंद और द्वेष यानी नापसंद। हमें कुछ चीज़ें पसंद हैं, कुछ चीज़ें नापसंद हैं। तो ये 5 क्लेश हैं। तो ये 5 जो क्लेश हैं, उनका प्रतीक कौन है? अविद्या के प्रतीक कृपाचार्य हैं, जो कि पांडव और कौरवों के गुरु भी थे, लेकिन वो अविद्या के प्रतीक हैं। द्रोणाचार्य विपाक के प्रतीक हैं। विपाक यानी आदत, संस्कार। इसीलिए द्रोणाचार्य दोनों के गुरु हैं। हमारे अंदर बुरे संस्कार भी हैं और बुरे संस्कारों को विकसित करने वाला भी आदत का गुण है, और अच्छे संस्कारों को जगाने वाला भी आदत है। तो ये जो आदत की क्षमता या आदत का जो तत्व है, जिसे हम संस्कार कहते हैं, वो द्रोणाचार्य हैं। अस्मिता यानी अहम भाव, आभास चैतन्य या भीष्म, अहम भाव। उस अहम पर पूरा संसार, पूरी सृष्टि टिकी हुई है, बहुत बलशाली है। और इच्छा मृत्यु है, जब तक वो नहीं चाहेंगे वो मर नहीं सकते। राग कर्ण है और द्वेष विकर्ण है। क्रिया योग। तो इस तरह से अलग अलग जो हमारे अंदर गुण हैं, उन्हें एक मानव रूप देकर उनके द्वारा महाभारत युद्ध में महर्षि व्यास ने ये समझाने का प्रयास किया है कि एक व्यक्ति के अंदर बुरे गुण कौन से हैं और अच्छे गुण कौन से हैं। अब बात आती है कि अगर हमें इस युद्ध में सफल होना है तो हमें पांडवों को विजयी बनाना है, पांडवों को सशक्त करना है। और ये पांडव कहाँ बैठे हैं? हमारे सुषुम्ना नाड़ी में, सूक्ष्म शरीर में, उन चक्रों में बैठे हुए हैं। वहाँ पर दिव्य ऊर्जा है, दिव्य शक्तियाँ हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के बहुत तरीके हैं। हम केवल शुद्ध भक्ति के माध्यम से वहाँ पहुँच सकते हैं। हम प्रखर ज्ञान के माध्यम से वहाँ पहुँच सकते हैं। हम निष्काम कर्म से उन चक्रों को जगा सकते हैं। लेकिन ये सब इनडायरेक्ट रूट्स हैं। इसलिए ज्ञान, भक्ति, कर्म, ये सब जो हैं इनडायरेक्ट रूट हैं उन चक्रों को जगाने के। लेकिन डायरेक्टली जगाने का जो तरीका है वो है राजयोग या क्रिया योग। उसमें प्राणायाम के माध्यम से, कुछ प्रक्रियाओं के माध्यम से हम उस अदृश्य बिजली को, जिससे हमारा शरीर जीवित है, जिस बिजली से हमारा शरीर पोषित है, उस बिजली को हम एक प्रक्रिया से, एक साइंटिफिक टेक्निक से वापस सुषुम्ना में खींचते हैं। और खींचकर जब ले जाते हैं अंदर, तो ये जो पांडव हमारे चक्रों में बैठे हैं, वे
जग जाते हैं, वे सशक्त हो जाते हैं। और सशक्त होने का अर्थ क्या है? हमें तरह तरह के आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, हमें अपना सच्चा स्वरूप का आभास होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, कि मैं ये क्रोध नहीं हूँ, कि ये मैं ये तरह तरह की कामनाएं नहीं हूँ। वास्तव में मैं क्या हूँ? मैं नित्य नवीन आनंद का स्फुल्लिंग हूँ, ए स्पार्क ऑफ डिवाइन जॉय। और जब हम उस आनंद को, ईश्वर के उस प्रकाश को, ईश्वर की शांति को, ईश्वर के प्रेम को ध्यान द्वारा अनुभव करते हैं, इस प्रक्रिया से, तब अपने आप ही हमारे अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम जगता है। और वही भक्ति है, वही भक्ति है। दोनों शक्तियां हैं। एक शक्ति है जो हमें ईश्वर की ओर खींच रही है, जो कि पांडव है, और एक शक्ति है जो हमें वापस संसार में धकेल रही है, जो कि कौरव है। तो इन कौरवों को एक न एक दिन मारना ही पड़ता है, और जितना जल्दी हम धनुष उठाकर उनसे संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उतना जल्दी ये संघर्ष खत्म हो जाएगा। अम्बे गौरी माता, जगदम्बे गौरी माता। अम्बे गौरी माता, जगदम्बे गौरी माता। अम्बे गौरी ललिते, शिव आनंद सहिते रमिते। अम्बे गौरी ललिते, शिव आनंद सहिते रमिते। मूलधारणी वासिनी, मोक्षद्वार प्रकाशिनी। मूलधारणी वासिनी, मोक्षद्वार प्रकाशिनी। स्वादिष्ठान स्वरूपिणी, स्वरूपानंद शोभिनी। स्वादिष्ठान स्वरूपिणी, स्वरूपानंद शोभिनी। अम्बे गौरी ललिते, शिव आनंद सहिते रमिते। अम्बे गौरी ललिते, शिव आनंद सहिते रमिते। अम्बे गौरी माता, जगदम्बे गौरी माता। अम्बे गौरी ललिते, शिव आनंद सहिते रमिते। जय गुरु।